करोड़ आ गए, 70,000 करोड़ आ गए, 300 करोड़ आ गए, 340 करोड़ आ गए। तो इस तरह का जो संजय सेठ का जो मीडिया ट्रायल है, हमारा मानना है कि बंद होना चाहिए। कोई दुर्घटना घटना घट जाएगी किसी दिन, मान लीजिए पुल कोलैप्स हो जाता है, तो मेरा मानना है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहां पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं विदेशों से और वो जाम में फंसे रहते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि वहां का बोलने को तैयार नहीं है। आपने पुल को लेकर मुद्दा उठाया वो क्या है? देखिए, हम पिछले 15 से 20 दिनों से हमारे जनपद बहराइच, जो देवीपाटन मंडल में आता है, उसको लखनऊ से कनेक्ट करने वाला बीच में सेतु पड़ता है, संजय सेतु, जिसे घाघरा पुल कहते हैं। वो करीब 8 साल से जर्जर अवस्था में है। उस पर सिर्फ मरम्मत का काम हो रहा है, जिसके कारण बहुत लंबा जाम लगता है, कैजुअलिटीज होती हैं उसकी वजह से, और जनता जो है वो कराहती रहती है जाम में। अक्सर हम लोग के पास वीडियो, फोटो और मीडिया के थ्रू माध्यम से खबरें आती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि वहां का बोलने को तैयार नहीं है कि ये पुल कब बनेगा। और लगातार इस पुल का मीडिया ट्रायल हो रहा है 2018 से। 2018 में खबर आई कि ये पुल जो है 6 से 7 इंच धंस गया है। उसके बाद फिर खबर आती है मीडिया में कि बहुत ही जल्द पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, डिजिटल हाईवे बनेगा, 6 लेन बनेगा, 4 लेन बनेगा, 7,000 करोड़ आ गए, 70,000 करोड़ आ गए, 300 करोड़ आ गए, 340 करोड़ आ गए। तो इस तरह का जो संजय सेठ का जो मीडिया ट्रायल है, हमारा मानना है कि अब बंद होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो संजय सेतु है, ये 4 जनपदों को जोड़ता है। जैसा कि मैंने देवीपाटन मंडल के बारे में बताया, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। इसके अलावा इसमें 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल की सीमाएं हैं जिनकी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तो आप इस बात को ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 4 जनपदों को ही नहीं जोड़ता है, 2 देशों को जोड़ता है, जहां से व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इस पुल को लेके, जो लखनऊ और आसपास के एरिया में और जनपदों में लोग आते जाते हैं। तो हमारा कहना है कि इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण हो, जिससे जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, एम्बुलेंस जो सब फंसी रहती है जाम में, जो लोग पेपर देने लखनऊ आते हैं किसी जनपद में, किसी की ट्रेन होती है, किसी की फ्लाइट होती है, हाई कोर्ट है लखनऊ में, वो लोगों के मुकदमे रहते हैं यहाँ पर, वो इस जाम में कराहा करते हैं। और लगातार ये समस्या बनी रही, कोई जनप्रतिनिधि बता नहीं रहा है कि ये पुल कब से बनेगा, और जनता भी थक चुकी है। जनता भी सवाल पूछते पूछते थक चुकी है, और सभी जनप्रतिनिधि मौन है। तो अभी आपने जैसे बताया कि 300 करोड़ 400 करोड़ इसके लिए आ रहे हैं, तो वो कहाँ पर खर्च हो रहे हैं? बात इस चीज की नहीं, बात है कि जो जनप्रतिनिधि है और जो मीडिया के माध्यम से चीजें पता हो रही है कि बहुत जल्द पुल बनेगा, इसका डीपीआर हो गया है, ये डिजिटल हाईवे बनेगा, वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा, कैबिनेट में फाइल जा चुकी है, लेकिन पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं, फिलहाल धरातल पे कुछ नहीं है, जो कुछ है सब फाइलों में। ये बताया जा रहा है लगभग 50 साल पुराना है, तो अभी इस पर कुछ कार्य नहीं हो रहा। मरम्मत का काम होता है, कोई दुर्घटना घटना घट जाएगी किसी दिन, मान लीजिए पुल कोलैप्स हो जाता है, तो मेरा मानना है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर मान लीजिए किसी के जान माल का नुकसान होता है, तो उसमें साधारण जनता मारी जाएगी। तो मेरा सवाल जनप्रतिनिधियों से है कि अगर कोई घटना, बड़ी घटना, गंभीर घटना घटती है उस पुल पे, वो पुल कोलैप्स करता है, या कोई गाड़ी या कुछ भी पलट जाता है उस पुल से, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जैसे कि ये जो पुल है ये देवीपाटन मंडल में आता है, यहाँ पे श्रावस्ती जहाँ पर महात्मा बुद्ध रहते थे, तो वहाँ पे पर्यटन भी बहुत ज्यादा होगा, इसकी छवि देश पर असर पड़ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनपद श्रावस्ती है, वो विश्व शांति का संदेश देता है इस दुनिया में, मानवता और करुणा का जनपद है वो। भगवान बुद्ध ने वहां पे बहुत ज्यादा समय बिताया, वहां पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, और वो जाम में फंसे रहते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जनपद बहराइच को लखनऊ से रेलवे लाइन बन रही है, मतलब जरवल से गोंडा को तो जाती है, जरवल से एक रास्ता बहराइच को जाता है, लेकिन पिछले 20-25 सालों से हम सुन रहे हैं कि बहुत जल्द ही जरवल से बहराइच भी रेलवे लाइन बन जाएगी। वो भी काम धरातल पे नहीं हो पाया है। श्रावस्ती, उसका भी सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी वहां पे रेलवे लाइन बन जाएगी, पिछले 15-20 सालों से वो भी काम आज तक नहीं शुरू हो पाया है। तो जैसे ही जो मीडिया ट्रायल है, ये बंद होके, ये जनहित मुद्दे हैं, इन पे वहां के जनप्रतिनिधियों को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और श्रावस्ती जो जनपद है वो सब हमारे लिए
वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, तो जब वो जाम में फंसते होंगे, उनके साथ कोई कैजुअलिटीज या मिसबिहेव होता होगा या वो परेशान होते होंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी देश की छवि खराब होती जैसे कि आपका देवी पाटन मंडल बता रहे हैं और वहाँ पे आपके विदेश राज्य मंत्री के कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी और उनके बेटे विधायक हैं वहाँ पे, वो सब इस मामले को लेकर कुछ मतलब कर रहे है। हैं। अगर उस मामले को लेकर इतना गंभीर होते तो अब तक ये 8 सालों से जो समस्या है ये दूर हो गई होती, और हम लोगों को इस तरह मीडिया के माध्यम से खुलकर सामने नहीं आना पड़ता। जनता मर रही है, कराह रही है, त्राहिमाम कर चुकी है, लोग परेशान हो रहे हैं जाम में फंस के, पेशेंट जो एम्बुलेंस में फंसे रहते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, हम लोग देख रहे हैं उसको। तो हमारा मानना है कि जो ये पुल है ये जल्द से जल्द बने, इसका निर्माण युद्ध स्तर पर हो और जनता इस जाम की समस्या से और संजय सेतु की समस्या से निजात पाए। पुल खराब है और जैसा कि पुल खराब होने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है, फिर कोई कैजुअलिटीज हो जाए, इसको लेकर जनता कितना सामने आ रही है। देखिए, जब मैंने आपको बताया ना कि जनता भी पूछते पूछते थक थक चुकी है, जाम में फंस के वो इतना मतलब त्राहिमाम कर चुकी है कि उसको भी लगता है कि अब जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात पे मुझे विश्वास नहीं रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आप जनता की बात, हम लोगों का समर्थन तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं समर्थन कर रहे हैं इस जनहित के मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से जनता को आना चाहिए, लोगों को हम लोगों के साथ में आना चाहिए, वो इस मुद्दे पर नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो राजनीतिक सिनेरियो है, लोग लग रहा है या तो व्यक्तिगत हो चुके हैं, और दूसरी चीज कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम का मामला होता तो अब तक लोकतंत्र खतरे में पड़ गया होता, लोग संविधान बचाओ के नारे लगाने रहते और एक बड़ा हुजूम आ जाता उस मुद्दे पर। लेकिन ये जनहित का मुद्दा है जिससे लोगों की जीवन रेखा है संजय सेतु, 4 जनपदों की, 2 देशों की, इस मुद्दे पर लोग नहीं आ रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि हमारी देश के पब्लिक, हमारे देश के लोग और यूथ जो है वो जनहित मुद्दों पर नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है, मतलब क्या आशा है कि कब तक ये बन जाए या फिर हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। आज भी हमें पता चला है कहीं से कि डीपीआर बन गया है, बहुत जल्द वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा, कैबिनेट में फाइल जाने वाली है, टेंडर होगा। लेकिन पिछले 8 सालों से देख रहे हैं हम लोग, तो बस इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं, जो लोग बताएंगे वही हम लोग सुन सकते हैं। बाकी हम लोगों को अपनी आवाज उठाना है, जिससे जो हम लोग जाम में फंसते हैं उससे निजात पाए।